सुला देते हैं। दफन करने से पहले मिट्टी विट्टी डालने से पहले उसका चेहरा खोल के लोगों को दिखाया जाता है, देखो देखो। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो फतावा रहीमिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 109, आपके मसाइल और उनका हल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 109 पे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप ये समझिए, जब हम हदीस में ये बताया गया है हमें, जब नमाज जनाजा हो जाए, जनाजे की नमाज पढ़ लो, तो कब्रिस्तान की तरफ मैयत को तेज़ी के साथ लेकर चलो, जल्दी जल्दी लेकर जाओ। क्यों कहा गया है? तेज़ी से ये मुराद नहीं है कि इतनी जल्दी जल्दी भागो कि फिर तुम खुद गिर जाओ, मैयत को जो है लेकर ताबूत के साथ तुम भी गिर जाओ, ऐसा नहीं है। लेकिन आम रफ्तार के मुकाबले में थोड़ी सी रफ्तार तेज़ करके जल्दी करके आपको जाने का हुक्म दिया गया है। क्यों कहा गया है? इसलिए कि मैयत को जल्द से जल्द दफन करने की कोशिश की जाए। इसी तरह दूसरी रिवायतों में यह भी कहा गया है कि मैयत को दफन करने में देर मत करो, जितने जल्द हो सके तुम तदफीन से फारिग हो जाओ। वजह भी बताई गई है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम मैयत को लेकर कब्र में दिखाते हैं, मुंह दिखाते हैं, ये आजकल एक रस्म के तौर पे किया जा रहा है, रस्म के तौर पे मनाया जा रहा है। कोई ऐसा तो कोई शरीयत का हुक्म नहीं है कि वहाँ पर दिखाना सुन्नत है, वहाँ पर दिखाना ज़रूरी है, जबकि शरीयत के हुक्म के ख़िलाफ़ वो काम जा रहा है। क्यों काम जा रहा है? इसलिए कि दफन करने में देरी हो रही है। हाँ, एक चीज़ है, अगर सवाब का काम होता मैयत का मुंह दिखाना, तो फिर आदमी देखता, चलो कुछ सवाब का काम था, कुछ सवाब के लिए देखा था। कोई सवाब भी तो नहीं है कि मैयत का मुंह देखना आखिरी वक्त में कब्र में रखने के बाद सवाब मिलेगा। कोई सुन्नत है, शरीयत का हुक्म है, कुरान और सुन्नत में ऐसा आया है कि तुम मैयत का चेहरा देखो मरने के बाद जब कब्र में रख दें? कुछ नहीं है, बस रस्म के तौर पे किया जाता है और शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। शरीयत का हुक्म जो था जल्दी करने की, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं। ये रस्म पे लगे हुए हैं आज के मुसलमान। ऐसे वक्त में अल्लाह का अजाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक चीज़ और बताऊं, मैंने कहा है कि एक मुस्तकिल मौजू है, चंद ज़रूरी मसाइल बताता हूं। ये जो मुंह दिखाने का जो रस्म चल रहा है मैयत का मुंह देखने के लिए, इसमें कोई अगर मर्द मरा है, किसी मर्द का इंतकाल हुआ है, महल्ले की सब औरतें आके उसका भी चेहरा देखना शुरू कर देती हैं। गैर महरम है। गैर महरम से मुराद ये है कि गैर महरम वो हैं कि जिनका चेहरा देखना ही जायज़ नहीं था। ज़िंदगी में जिन लोगों से पर्दा करना ज़रूरी था, मरने के बाद भी उनसे पर्दा है। ऐसा नहीं है कि वो आदमी मर गया तो पर्दे का हुक्म ख़त्म, जाओ उसका चेहरा देख के आ जाओ तुम। जैसे ज़िंदगी में गैर महरम का जो है चेहरा देखना नाजायज़ और हराम था, ऐसे ही यहाँ पर भी अब वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो जाकर चेहरा देखना शुरू कर देती हैं। और ख़ास तौर से अगर कोई औरत मरती है महल्ले की, तो महल्ले के जो मर्द हैं वो जाकर चेहरा देखना शुरू कर देते हैं, ज़रा मुंह दिखा दो। अरे कौन हो तुम तो गैर महरम हो, तुम कैसे उसका चेहरा देखोगे? तुम्हारे लिए तो चेहरा देखना हराम है, वो तो अजनबिया है। तो ये मसला भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज इसको सवाब समझते हैं चेहरा देखने को, जबकि इसकी कोई हकीकत, कोई बुनियाद नहीं है। लिहाजा ये रसूम ख़त्म किए जाएं। हाँ, जो अपने रिश्तेदार हैं जिनका चेहरा देखना जायज़ था, आप जाकर वहाँ मोहब्बत की वजह से चेहरा देख लेते हैं, ठीक है, वो तो एक देखने की बात थी। फिर कब्र की बात सोचिए, जनाजे के बाद लेकर वहाँ दिखाना। एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ लें, जब मैयत का चेहरा कब्र में रखने के बाद मैयत को दिखाया जाता है, वहाँ पर एक ख़राबी ये भी है कि हो सकता है कि होता भी है, बाज़ दफ़ा हुआ भी है लोगों के साथ, कि जो बरज़ख के, जो कब्र के आसार होते हैं वो मैयत में ज़ाहिर होना शुरू कर देते हैं। इस वजह से खुदा न करे, अल्लाह ऐसा न करे, कोई आदमी जो है गुनहगार हो और उसके चेहरे में तग़य्युर आ जाए, उसका चेहरा बिगड़ जाए, अब वहाँ पर देखने वाले जाकर दूसरी जगह शोर कर देंगे, तो एक कितनी ख़राब उनकी फैमिली है, जो उनके चाहने वाले हैं, उनकी औलादें हैं और जो दिगर मुसलमान हैं, सबको तकलीफ़ होगी। क्योंकि एक जीता और जागता जो है इस तरह मंजर देख कर आए होंगे और उसकी जो है मतलब इज़्ज़त ही ख़त्म हो जाएगी। अब लोग उसकी बुराइयां बयान शुरू कर देंगे, जबकि हदीस में कहा गया है कि मैयत की बुराई बिल्कुल बयान मत करो। ये सब बुराई बयान करने का रास्ता खोला जा रहा है। ये क्या मतलब क्या है? ये कितनी बड़ी जिहालत है। कुरान और सुन्नत के हुक्म को तोड़ना है, सोचिए ज़रा आप। इसीलिए इन मसाइल को समझें, लोगों को समझाएं, बताएं। आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा?
بتائیں گے تبھی تو لوگوں کو پتہ چلے گا. بہت سارے ایسے ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہے وہ ایسا کر رہے ہیں. جب معلوم ہو جائے گا صحیح بات کیا ہے وہ اس طرح کرنا چھوڑ دیں گے. اور اگر آپ بتائے ہوں گے تو آپ اس کا کریڈٹ لیں گے, آپ اس کے بھی حقدار, آپ وہاں پر ثواب کے حقدار بنیں گے. اسی لیے, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو جانتے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے, ہماری بھی حفاظت کرے, آپ کی بھی حفاظت کرے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور